मैं अखिलेश सिंह जी से कहूंगा मंच पर आ जाइए। पीडी पांडे जी मंच पर आ जाइए, इधर जगह है, श्रोताओं को जगह मिल जाएगा। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दो चार लोग और ऊपर आ जाएं। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज समारे, सिया राम जी के काज समारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों दुखियों के के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज समारे, सिया राम जी के काज समारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो ओ मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब बलि का जो प्रसंग है, इतना दान देने के बाद भी बलि जी बांध लिए गए, तो क्या दान भी बंधन में डालता है क्या? दान तो धर्म है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। दान किया है बलि ने, धर्म का एक चरण पूरा किया है, और दान तो बहुतों ने किया, लेकिन बलि का दान इतना सार्वभौमिक दान है, इतना महान दान है। इसीलिए हमारे देश में
जब कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो बलि का नाम जुड़ जाता है और लोग कहते हैं एक सैनिक आज बलिदान हो गया। बलि का नाम क्यों जुड़ गया? क्योंकि बलि ने समझ के दिया था। देशे काले पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान अनेक प्रकार के होते हैं और किसी भी बुद्धि से जब हम धन का त्याग करते हैं तो वह दान नहीं होता है। महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया है, जब हम नौकर चाकर को रुपए देते हैं शादी ब्याह में तो क्या वो दान होता है? किसी भिखारी को कुछ दे देते हैं तो क्या वो दान होता है? बिना समझे विचारे कि ये मेरे दान का क्या करेगा उसे दे देते हैं तो क्या ये दान होता है? और वहां युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर समाधान किया है कि हर दिया हुआ हमारा वस्तु दान नहीं कहलाता है, उसका पुण्य नहीं मिलता है। बलि ने समझ के दिया है, श्रद्धा पूर्वक दिया है, यह जानते हुए दिया कि भगवान देवताओं के पक्षपाती हैं और दैत्यों के विरोधी हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है, जो मेरे वंश के पुरोधा थे, मेरे पूर्वज थे, और मेरे पूर्वज का इन्होंने वध किया, फिर भी ये भगवान हैं और हम लोग दैत्य हैं। अच्छे तो यही हैं, हम लोग तो बुरे हैं। हम लोग कभी राजा बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये भगवान है। पूरी बुद्धि में दिया है, पूरे ज्ञान से दिया है। और ये कथा हम सबको सजग भी करती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में एक बात कही, निष्काम कर्म योग। हम कोई भी जब कर्म करते हैं तो दुखी क्यों हो जाते हैं जानते हैं? हमारे कर्म के पीछे, कर्म छोटा होता है लेकिन कामना हमारी बड़ी होती है। हमारा श्रम छोटा होता है लेकिन हमारी इच्छा बड़ी होती है। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता जिसका श्रम बड़ा हो लेकिन इच्छा छोटी हो, और वह उस व्यक्ति को सुखी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसका श्रम तो छोटा हो लेकिन कामना बहुत बड़ी हो। काम तो बहुत छोटा करता हो लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रखता है। बलि ने काम तो बहुत बड़ा किया लेकिन कामना बहुत छोटी रखी। त्रैलोक्य का दान देने के बाद भी रस्सियों से बांध दिए गए और भगवान ने कहा रस्सियों से तुम बांध दिए गए और अब तुम पाताल में जाओ। तो दान तो धर्म है और धर्म करने वाला जब बंधन में पड़ जाएगा, स्वर्ग में जाने की कामना थी और पाताल में चला जाएगा, तो फिर कोई दान कैसे करेगा, फिर कोई धर्म कैसे करेगा, फिर कोई पुण्य कैसे करेगा? और पुण्य और धर्म के प्रति प्रेरणा कहां मिलेगी? तब अनास्था नहीं होगी कि बलि ने त्रैलोक्य का दान दिया तो बंधन मिला और हम लोग तो 2-4 किलो सेव, संतरा, कपड़ा लत्ता 10-5 हजार रुपए का दान करते हैं, तो क्या हम इस दान के बदौलत स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं? लेकिन निराश मत होइए। और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में प्रैक्टिकल किया है और गीता में थ्योरी कही है। श्री कृष्ण की थ्योरी को समझना हो तो गीता पढ़ें और प्रैक्टिकल देखना हो तो भागवत देखें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब तुम भोजन तो बना सकते हो लेकिन भोजन में रस आएगा कि नहीं ये तो हमारे ऊपर है। तुम पढ़ तो सकते हो लेकिन पढ़ाई में कितनी सफलता मिलेगी, बैठ जाओ, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम बोल तो सकते हो लेकिन तुम्हारी वाणी का प्रभाव जनता पर कितना पड़ेगा ये हमारे ऊपर। वाणी में जो मिठास होता है वो वक्ता का नहीं होता है, वो तो भगवान का होता है। जब भगवान मिठास भर देते हैं तो वाणी बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है।
कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में तुमने अपना अधिकार सोचा कि दुख का कारण बनना शुरू हुआ। बलि की विडंबना यही है कि उन्होंने फल के लिए बहुत सोचा था और भगवान ने इतने बड़े यज्ञों को कराने वाले जजमान को बंधन में डाल दिया और पाताल लोक में भेज दिया। मतलब तुम कर्म करना लेकिन फल की कामना मत करना। और यही तो होता है। हम लोगों के घर में बच्चे होते हैं तो एक संकल्प होता है, एक कामना होती है कि हमारे घर जो बेटा होगा बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत संस्कारी बनाऊंगा, श्रवण कुमार बनाऊंगा। प्रयास भी करते हैं लेकिन वो धुंधुकारी बन जाता है। तब दुख होता है कि नहीं? तब पीड़ा होती है कि नहीं? पिता अच्छे हो या बुरे हो, माँ अच्छी हो या जैसी भी हो, लेकिन हर पिता की यही कामना होती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, मेरा बेटा राम हो। लेकिन कामना भले हो, लेकिन यह कामना अधूरी ही रह जाती है। बलि ने यज्ञ किया, त्रैलोक्य का दान दिया, लेकिन जो अपेक्षित फल था वो क्यों नहीं मिला? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि प्रयास तो किया गया लेकिन फल नहीं मिला, तो फल क्यों नहीं मिला? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। भगवान शिव ने सती जी को समझाया था। भगवान शिव महाकाल है, न सती जी समझी न मरने से बच पाई। हम लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो आचार्य लोग कहते हैं राहु केतु शनिश्चर खराब है, महामृत्युंजय का जप करा लो। महामृत्युंजय में किसका बंधन है, किसका पाठ है, किसकी आराधना है? महाकाल की। और जब महाकाल अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, किसी ने पूछा महाकाल तुम्हारे मंत्रों को जप के लोग बचते हैं, पत्नी नहीं बची क्यों? शंकर जी बोले चुप रहो। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजान। और यहाँ शंभु जी के लिए सुजान शब्द का प्रयोग हुआ। कुछ लोग अनजान है, कुछ सुजान है। शंकर जी सुजान है।
हरि इच्छा हरि इच्छा विबलवाना हृदय विचार शंभु सुजाना कर्म की गति इतनी गहन है, इतनी रहस्यात्मक है कि आपने जो कर्म किया उसका फल क्या हुआ, क्यों नहीं मिला। यदि न मिल जाए तो ठीक, और न मिले तो बस हरि इच्छा। ईश्वर की इच्छा के ऊपर कोई नहीं है। सबको फल भी नहीं मिलता है, और बिना किए किए कुछ लोगों को मिल भी जाता है। वो कभी का रहा होगा, मिल गया, आज करेंगे कभी मिलेगा। जब लंबी सोच रखेंगे तब समाधान होगा। इसी जन्म में सब निपटारा संभव नहीं है। कोई सोचे ये खेल आज ही का है, कोई जन्म लेते ही प्रधानमंत्री का ख्वाब सोचने लगा, और कोई जन्म लेते ही कुटिया का मालिक बना, आखिर जन्म लेते ही कोई करोड़पति बनता है, कोई जन्म लेते ही खाकपति बनता है। ये वर्तमान का खेल थोड़े ही है, ये बहुत लंबा खेल है। इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। भगवान ने कहा बलि आया जाए ऊपर, माननीय मनीषी जी का दर्शन। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं और आप भी कृपा करके वर्षा कर दिए। ये कृपा की वर्षा है। तो कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, गहना कर्मणो गति ही। कर्म की इसी गति का रहस्यात्मक विवेचन करने के लिए बलि वामन संवाद का प्रसंग उपस्थित किया कि त्रैलोक्य का दान देने के बाद भी बलि जी बंधन में पड़ गए। भगवान की इच्छा नहीं थी। हमारा कर्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन कर्म के ऊपर हरि की इच्छा है। कर्म प्रधान है, लेकिन उसके ऊपर हरि की इच्छा। भगवान की इच्छा नहीं थी कि इस बार बलि जी राजा बने, स्वर्ग के राजा। तो दान देने के बाद भी बलि जी पाताल लोक चले गए। तो बलि ने कहा प्रभु हम तो जहां भेजोगे वहीं जाने के लिए बाध्य हैं। अरे प्रेम से नहीं जाएंगे तो आप जबरदस्ती भेज देंगे, पकड़ के भेज देंगे, बधवा के भेज देंगे। तो हम तो बधे हैं, आप समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं। आपकी आज्ञा में बधे हैं, पाताल में भेजो या स्वर्ग में, पर बस इतना समाधान कर दो, हमने आपको त्रैलोक्य का दान दिया है। तो ये बताओ जो दान का फल है, पुण्य है, यदि हमें नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में क्या कोई दान और पुण्य करने के लिए प्रवृत्त होगा? कई दान और पुण्य के प्रति लोगों के मन में अनास्था न हो जाए तो कुछ समाधान तो मिल जाए। तो भगवान ने कहा अब अगले इंद्र तुम ही बनोगे, अब अगले इंद्र तुम बनोगे। बलि को भगवान ने कहा इस पुण्य का फल अब अगले मनवंतर में मिलेगा, आपको इंद्र बनाया जाएगा। तो पुण्य का फल, धर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्राप्त तो जरूर होता है। इसलिए आस्था पूर्वक धर्म कर्म करें।
मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया और फिर भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज भागवत के 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सूर्यवंशी राजाओं ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। गंगा को पृथ्वी पर लाना ये कोई साधारण काम था? एक नहर बनाना हो तो कितना बजट लगता है, कितनी मांग करनी पड़ती है, कितने साल लग जाते हैं, बार बार आग्रह करो तब कुछ हो पाता है। और भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मा के कमंडल से शिव जी की जटाओं में, जटाओं से फिर जन्नू ऋषि के आश्रम में, फिर हिमालय होकर के, कैलाश होकर के पृथ्वी पर आना और गंगा का प्रवाहित होना, लोगों के कल्याण के लिए यात्रा करना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। गंगा का अवतरण ये पतित पावनी है। पृथ्वी पर पतित बहुत बढ़ गए थे लेकिन कोई पावनी नहीं थी और पतित पावनी को उतार दिया सूर्यवंशी राजाओं ने। अरे पतित पावनी गंगा की तो बात ही छोड़ दो साहब, सत्य का अवतरण करा दिया सत्यवादी हरिश्चंद्र ने। अपने सत्य और धर्म के लिए डोम के यहां नौकर बन गए लेकिन सत्य और धर्म से विमुख नहीं हुए। जो कहा सो किया। लेकिन गंगा उतरी, सत्य उतरा, लेकिन अभी तक भगवान नहीं उतरे। और धन्य है महाराज दशरथ जी जिन्होंने भगवान को इस पृथ्वी पर बालक के रूप में उतार दिया। भगवान श्री राम दशरथ जी महाराज के घर बालक के रूप में पधारे तो सूर्यवंशी राजाओं की कथा का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ जी और उनकी संतति के रूप में उनके घर भगवान का आगमन हुआ। इस कथा का वर्णन एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने किया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो जो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुर्पणख्याः प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूर्वृजृम्भ त्रस्ता विधिर्बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रो वतानः। श्री रामलला का पृथ्वी पर अवतार हुआ। अवतार तो उन्होंने ले लिया, भगवान के कई अवतार हुए हैं, लेकिन किसी भी अवतार ने गुरुवर्थ कोई काम नहीं किया। गुरुवर्थ का अर्थ है जिसमें गुरु को गौरव मिले, माता पिता को गौरव मिले और समाज को ऐसी प्रेरणा मिले जिसमें माता पिता का आदर और सम्मान करने का भाव हो। आज तो श्रोताओं के रूप में बच्चे इतने आए हैं, और ये आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा लेकिन आगे ही हैं। हाँ, नहीं, ये गौरीगंज का संस्कार भी है। क्यों? नहीं तो दूसरी जगह बूंदाबादी में कौन आता, पूरा पंडाल खाली होता। हाँ? लेकिन ये गौरीगंज, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली और अवध क्षेत्र का संस्कार है भागवत के प्रति, कथा के प्रति। यहाँ के श्रोता तो भगवान से भी कह देते हैं कि बरसते रहिए, हम लोग भी चल दिए। ये ऐसा नहीं है कि कथाएं हम लोग कहते ही रहते हैं। कई बार वर्षा हुई है लेकिन हर बार यहाँ के श्रोताओं को देखा कि परिस्थितियों का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा।
लोगों की भावनाएं, लोगों की आस्थाएं, यथावत कथा के प्रति लगाओ, तो आप सबके प्रति मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबका भाव है। अच्छा, अब वर्षा रुकी है, इन बच्चों को जो है अब अभी बच्चों बहुत टाइम है जन्मोत्सव में, आप लोग पीछे जाके पधारो, नहीं तो फिर कोई कथा नहीं होगी। आप लोग तो बालक हो भाई। तो हल्ला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो हल्ला महारानी की। इसका भी जय बोल दिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जो आपको ये घुटने का तेल बताया है, प्रेम धाम आश्रम की एक ही उद्देश्य है कि हर घर में खुशी हो, प्रेम हो, रोग मुक्त हो सब लोग। ये घुटने का तेल कुछ ऐसा बनवाया है हम लोगों ने। आप लोगों में किसी ने यूज किया है? पहले हाथ खड़ा करो। बहुत। अब हाथ नीचे करो। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने घुटने का तेल यूज करने के बाद लाभ उठाया है। लगभग सब लोगों ने, जितने लेकर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने का तेल, आप जो लोग कह रहे हो कि हमें घुटने चेंज करवाने हैं, बदलने हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन करवा के घुटने चेंज करवाते हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि 3 दिन सिर्फ इस तेल को लगाने के बाद अगर आपको फिर मन करे फिर घुटने चेंज करवा लेना। इस पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि सिर्फ 3 दिन में एक ऐसा रिजल्ट, आपने कभी ऐसे तेल का रिजल्ट नहीं देखा होगा जो 3 दिन में ये घुटने का तेल रिजल्ट दिखा रहा है आपको। जो लोग कहते हैं हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हमें सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, उसे बोलो लगाओ तेल, 5 मिनट बोलो, साथ के साथ चढ़ो, 6 मिनट नहीं, 5 मिनट के बाद उसको आपको इस तेल का रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर ठाकुर जी की एक कृपा है और संस्थान की निस्वार्थ सेवा है। और आपने इसको भी लगाते समय भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु सबका भला करना। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure, 100% placement record. Come, give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, राजयोग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में किसी बड़े पद का ख्याल आ जाता है। वे सोचने लगते हैं कि राजयोग यदि जन्म पत्रिका में है तो वे निश्चित ही कोई बड़े राजनेता, उद्योगपति या नौकरशाह बनेंगे। उन्हें अकूत धन संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसलिए हर कोई चाहता है उन्हें राजयोग की प्राप्ति हो। लेकिन कैसे होगी राजयोग की प्राप्ति, यही सब बताने के लिए एक बार फिर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पंडित जी, अगर राजयोग की प्राप्ति किसी को करनी हो और किसी को राजयोग चाहिए हो, क्योंकि राजयोग एक ऐसा योग है जो कि हर कोई चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं बड़ा उद्योगपति बन जाऊं या नौकरशाह बन जाऊं और मेरे पास धन की कमी ना हो, तो राजयोग की प्राप्ति किस तरह से होती है? कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण राजयोग बनता है? जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। जो देखी जाए तो पत्रिका में हर किसी के राजयोग होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी की कुंडली में राजयोग ना हो। राजयोग तो हर एक कुंडली में होता है, पर राजयोग जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा कब मिलता है? जब उसके ग्रह देखना चाहिए कि कुंडली में, क्योंकि हर कोई चाहता है, आपने अभी कहा कि उसको पूर्ण रूप से सफलता मिले, हर चीज में लाभ मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन उसका लाभ तभी मिलता है जब कोई अनिष्टकारी ग्रह या दुष्शक्ति का प्रभाव कुंडली पर ना हो। जैसे कि राजयोग तो कई प्रकार के बनते हैं, बहुत प्रकार के राजयोग बनते हैं। राजयोग जैसा योग अगर देखा जाए तो ऐसे कई योग बनते हैं जिसका अगर देखा जाए पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि राजयोग का लाभ तभी मिलता है जब कोई अनिष्टकारी ग्रह या कोई दुष्शक्ति का प्रभाव कुंडली पे ना हो। और राजयोग का लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है, 4 दिन बाद मिलेगा, लेकिन लाभ मिलेगा, धीरे धीरे करके उसका लाभ मिलता है। और राजयोग तभी बनता है जिसकी कुंडली में देखा जाए जो बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसी के कुंडली में राजयोग होता है। और राजयोग का मतलब यही होता है सूर्य बुधादित्य योग, महालक्ष्मी योग, ऐसे ऐसे योग कुंडली में होते हैं। इन योग का फायदा तभी मिलता है जब इंसान अपनी कर्म और प्रभाव अच्छा करेगा। कर्म अच्छा जब पूर्ण रूप से करेगा, अच्छा भाव हर किसी को देगा, अच्छा सम्मान किसी को देगा, तो अच्छे सम्मान की उसको प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन इसके लिए अगर थोड़ा सा अगर राजयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उस इंसान को ये देखना चाहिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में अगर देखा जाए तो राजयोग है, पर राजयोग का मुझे लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, मैं इतने दिनों से परेशान चल रहा हूँ, क्यों परेशान चल रहे हैं? इसके लिए उसको आवश्यकता है उपाय करने की। अगर उपाय कर सकता है तो उसको लाभ जरूर होगा, क्योंकि जो कुंडली के आधार पर अगर हम देख पा रहे हैं, जिस कुंडली के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, तो इस कुंडली में राजयोग तभी होता है जब मंगल का अगर देखा जाए सूर्य बुधादित्य योग राजयोग बना होता है। उसका लाभ जब मिलता है जब कोई अनिष्टकारी ग्रह, जैसे कि इन ग्रहों को अपने आप देखिए कि कहीं कोई हमारा ग्रह ऐसा तो नहीं कि जो मुझे दिक्कत दे रहा हो, प्रॉब्लम दे रहा हो, करियर से समस्या दे रहा हो या परिवार से समस्या दे रहा हो, या जो है किसी भी लाइन में अगर हम किधर भी जाते हैं वो कार्य हमारा नहीं बन पाता है। तो क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसे ऐसे योग होने के बावजूद, महालक्ष्मी योग, राजयोग और जो है कुंडली में होने गज केसरी योग, ऐसे ऐसे योग होने के बावजूद भी उसको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब कोई ग्रह ऐसी समस्या में डाल देते हैं जैसे कि अनिष्ट हो जाते हैं, जैसे इस पूर्ण रूप से उन पत्रिका का पूर्ण निष्करण निकालें, उसका जो है निष्कर्ष निकालें, और निष्कर्ष निकालने के बाद जब जैसे कि पंडित जी बताते हैं, जो वैदिक उपाय बताते हैं, नियम बताते हैं, वो नियम श्रद्धा और विश्वास और जो है करेंगे तो लाभ होगा। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि राजयोग का लाभ उसी को मिलता है जिसकी कुंडली में अच्छे योग हो और अच्छा ग्रह हो। जैसे कि ग्रह बराबर पूर्ण प्रभाव दे रहा हो, अच्छे प्रभाव दे रहे हो और योग भी हो, तभी वो आदमी इंसान जो है लाभ मिल पाता है। क्योंकि ये जो कुंडली में है, ये कुंडली कभी कभी ऐसी भी हो जाती है जैसे कि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु के ऊपर सूर्य का प्रभाव, ऐसे ऐसे कई प्रभाव ऐसे ग्रहों के होते हैं जिनके प्रभाव पड़ने से ये राजयोग खंडित भी हो जाता है, जिनके कारण जीवन में उसको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए उसको करना क्या है कि पहली चीज अपनी कुंडली में अगर राजयोग है तो राजयोग का फल पाने के लिए पहली चीज कुंडली का विश्लेषण करवा करके और इनका वैदिक अनुष्ठान करवाएं। अगर वैदिक अनुष्ठान आप करवा देते हैं, इनका अगर अनुष्ठान हो जाता है, साथ साथ में राजयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप हनुमान जी का, बजरंग बली का आप उपासना कीजिए, उन्हीं की आप पूजा कीजिए, और जो है मंगलवार का आप व्रत रखिए, और मंगलवार के व्रत रखने से आपको जो है राजयोग का लाभ धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, इस विषय पर आपसे ऐसी ही जानकारियां लेती रहूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जयशंकर दुबे जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। जी 15/11/1989, जन्म स्थान बलिया जी, और जन्म का समय। बलिया जन्म का बलिया। जन्म का समय बता दें। 12:30 जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? जानना चाहते हैं कि
मेहनत तो खूब करते हैं, पर पता नहीं क्यों कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काम हो नहीं पा रहा। समस्या आ जाती, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। जी जय सिया राम दयाशंकर जी। जय सिया राम जी। जी, आपकी कुंडली बुधवार के दिन आप पैदा हुए हैं। कुंडली के आधार पर देखा जाए कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि थी, कन्या लगन और वृष राशि बनती है। लग्नेश के स्वामी बुध और राशि के स्वामी आपके जो है वो शुक्र बनते हैं। राशि के स्वामी आपके शुक्र होते हैं, जो कि आपकी देख पा रहा हूं शुक्र आपके सुखेश भाव में शनि के साथ विराजमान है, जो है धनु राशि में विराजमान है। और शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो वो शत्रु का होकर के बैठा, वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है, जिससे आपको जो है मन जो है स्थिरता नहीं बना पा रहा होगा। साथ साथ में आपके पाप कर्तरी दोष यानी कि जो है पितृ दोष मान सकते हैं, जैसे कि पितृ दोष आपके पत्रिका में बना हुआ है, जिसके कारण आपको लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ में आपको जो है कैरियर में उन्नति नहीं मिल पा रही है और माँ बाप का अच्छा सपोर्ट भाई का नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए तो आपको पहले करना क्या है कि आपको करना है केवल मंगलवार का आप व्रत रखिए और उसके साथ साथ में आप जो है बजरंगबली का उपासना कीजिए। चमेली का तेल और जो है भारी सिंदूर इसको ले करके और एक घोल बना करके बजरंगबली को जो है आप अभिषेक करें, लेपन करें। और उसके साथ साथ में जो है भगवान बजरंगबली के स्थान पे आप जो है शाम के टाइम मंगलवार के दिन बेसन का लड्डू का आप जो है भोग लगा करके और जो है गाय को पहले एक लड्डू गाय को खिला करके उसके बाद में आप प्रसाद जो है हर किसी को वितरण कर दीजिए। और जो है प्रसाद वहां मंदिर से घर लेकर के नहीं जाए, जितना भी प्रसाद चढ़ाइए वही जो है गरीबों में बांट करके आप घर पे चले जाइए और आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूर्ण होंगी। जय सिया राम। जी हाँ, अगर आप पंडित जी के द्वारा बताया गया उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। बाकी दर्शकों को भी ये बता दूं, उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी अगर चल रही है तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी उन्हें बताकर अपनी परेशानी का समाधान उनसे जान सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है, हमें कॉल करनी है, पंडित जी से बात करनी है। तो पंडित जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है